तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं डेको मिनी 7V2 ड्राइंग टेबलेट का, जो कि मैंने ऑनलाइन टीचिंग के लिए खरीदा है। तो इसका रिव्यू करते हैं और साथ में देखते हैं कि हमें इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। अब इनबॉक्स हमें मिलता है, ये हमारा कुछ इस तरीके का हमारा जो है पेन टैब, और इसके साथ हमें मिलती है ये एक कोड कि जिसकी हेल्प से आप अपने पेन टैब को अपने पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट कर पाओगे। और साथ में ऐसी दो पुस्तकें भी मिलती है, जो कि एक तो है हमारी वारंटी पॉलिसी की है, और एक है आप क्विक गाइड। तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। और इसके साथ जो है वो हमें एक ओटीजी भी मिलता है, तो उसकी हेल्प से आप इसको एंड्रॉयड फोन में चाहो तो यूज कर सकते हो। और साथ में हमारी मिलती है स्टाइलस, जिसकी हेल्प से हम अपने पेन टैब पे लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इस पेन टैब को लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इसको कैसे यूज करना है। अब सबसे पहले हमें जो है इस वाले पेन टैब को यूज करने के लिए हमें जो इसके साथ ये केबल मिला है उससे इसको कनेक्ट कर देना है। अब मैंने जो है अपने पेन टैब को यहाँ पे साइड में लगा दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है वो स्पेस कम है, मेरा टेबल जो है वो छोटा है। अगर आपका टेबल बड़ा हो तो इसे यहाँ पे पीसी के सामने ही लगाना, ताकि आप अच्छे से इस पे लिख पाओ। अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मेरा जो पेन टैब है वो चल रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टाइलस को मूव करूंगा अपने पेन टैब पे, वैसे ही मेरा यहाँ पे कर्सर जो है वो भी स्क्रीन पे मूव हो रहा है। तो जैसे आप कनेक्ट करोगे इसको तो वो चलने लगेगा। पर इसको हमें और भी अच्छी तरीके से यूज करने के लिए हमें इसके ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल करने होंगे। तो उसके लिए आप क्या करो कि अपने जो है गूगल क्रोम पे जाओ और यहाँ पे आपको लिखना है एक्स पेन टेबलेट ड्राइवर। पहले वाले लिंक पे हम जाएंगे, ये वाली साइट से, जो कि एक्स टी पेन टैब की हमारी जो ऑफिशियल साइट है, तो उस पे जाके आप इनके जो ड्राइवर्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ से आप इसके ड्राइवर्स को डाउनलोड कर लो अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से। अब मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है और इसको इंस्टॉल भी कर दिया है। तो ऐसा कुछ आपको जो है इसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है अपनी की सेट कर सकती है। यहाँ पे जो साइड में जो पेन टैब में मिलती है वो इस वाले जो सॉफ्टवेयर में वहां से आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो है स्टाइलस के भी कुछ जो है सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि ये हमारा प्रेशर ऑन है, फिर टिल्ट है, विंडोसिंग। तो ऐसे जो है सेटिंग्स यहाँ से आप कर सकते हो। अब हम इसका एक डेमो लेते हैं। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की जो है वन नोट है उस पे आ गया हूँ और यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं। तो बेसिकली आपको करना ये है कि आपका जो है ध्यान, यानी कि आपको फोकस रखना है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको लिखना है बेसिकली पेन टैब में। तो कुछ यहाँ पे लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखता हूँ हेलो। स्टार्टिंग में जो है आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब आ सकती है। मेरी हैंड राइटिंग तो ऑलरेडी खराब है ही, इसलिए थोड़ी सी और ज्यादा खराब आ रही होगी। पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो वैसे वैसे ये इम्प्रूव हो जाएगी आपकी हैंड राइटिंग। इसके थ्रू काफी जो है इसका जो है वो स्मूथ एक्सपीरियंस है, काफी स्मूथली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आप मतलब स्मूथली इस पे लिख सकते हो। ये जो है मैंने रेक्टेंगल भी यहाँ पे बना दिया, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस है। पर एक जो दिक्कत है इसमें, ये जो स्टाइलस है वो थोड़ा सा मोटा है साइज में। तो हमारी जो पेन जो होती है वो पतली होती है, पर ये वाला जो स्टाइलस है वो थोड़ा सा मोटा है। तो आपको थोड़ा सी ग्रिप करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी ग्रिप करने की हैबिट हो जाएगी। बाकी मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं लगती, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी। अगर आप कोई मैथ की प्रॉब्लम या फिर मैथ की टीचिंग कर रहे हो तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। अच्छे से यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लिख सकते हो और अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी भी प्रकार की टीचिंग के लिए बेस्ट है ये वैसे तो। अब इसका जो यूज है वो मैंने कैनवा में भी किया था, तो ये कैनवा में बेसिकली चल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। इसके हेल्प से आप लिख पाओगे अच्छे से कैनवा में भी। उसके लिए आपको क्या करना है बेसिकली कैनवा में लिखने के लिए, तो आपको जैसे आप प्रेजेंटर में हो कैनवा के, तो यहाँ पे आप जाओ और आप अपनी जो है पेन वो यहाँ से सिलेक्ट कर, पेन यूज करते हो तो पेन को यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखना है, तो मेरा जो पॉइंटर है यानी कि मेरा स्टाइलस यहाँ पे होना चाहिए और हमें यहाँ पे लिखना है। अगर तो मैं यहाँ पे इजीली यहाँ पे लिख पाऊंगा इसके अंदर ही। यहाँ पे अगर मुझे कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे इजीली ऐसे करके लिख पाओगे। तो मतलब आपको लिखना है कुछ ऐसे करके, int a is equal to 10, यहाँ पे मैंने
कुछ किया, इसी तरीके से कैनवा में भी चलता है। पर एक दिक्कत ये है कि एक बार अगर आपने लिख दिया तो इसमें जो है वो हमारा जो है वो Ctrl Z यहाँ पे काम नहीं करता। एक बार अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो इरेज नहीं कर पाओगे, जो कि यहाँ पे कैनवा कोई ऑप्शन भी नहीं देता कि हम उसको मतलब इरेज कर पाए। तो ये एक दिक्कत है, बाकी तो ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो आराम से, कुछ भी अगर आपको लिखना है तो ये आप स्क्रीन पे लिख सकते हो। आप देख सकते हो क्या मैं यहाँ पे आसानी से लिख पा रहा हूँ इसके हेल्प से। अब इसका जो यूज है वो पावर पॉइंट में भी कर सकते हो आप। अगर आप स्लाइड्स के दौरान मतलब कुछ अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हो तो उसमें भी मतलब आप इजीली लिख पाओगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा पेन का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेनी है और पेन में भी आप कलर जो है इसका चेंज कर पाओगे। यहाँ से अगर मैं ब्लैक करूँ या फिर यहाँ से मैं अगर इसको व्हाइट कर दूँ तो व्हाइट पेन से आप यहाँ पे लिख पाओ। यहाँ पे आपको लिखने के लिए सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे आपको लिखना है, मानो कि यहाँ पे मुझे लिखना है कुछ, यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक्ड लिस्ट। अगर आपको इसको मिटाना है तो यहाँ पे मतलब जो है पावर पॉइंट वो हमें ऑप्शन देता है कि इरेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड। तो ये आप क्लिक करोगे तो सारी जो इंक है वो इरेज हो जाएगी। यहाँ पे आप कुछ भी मतलब ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, कोई सर्कल बना के भी आप समझा सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसको आप इजीली यहाँ पे अपने जो स्टूडेंट्स है उसको आप टीच करते हो तो इजीली कन्वे कर पाओगे अपना जो मैसेज है। टीचर के लिए बेस्ट है। अब ड्रॉइंग के लिए क्योंकि मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया, पर ये टीचिंग के लिए मैं इसका यूज करने वाला हूँ। आप अगर एक टीचर हो तो आप इसको ले सकते हो, काफी बढ़िया है। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इसका जो स्टाइल है थोड़ा सा मोटा है, तो आपको ग्रीप करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी तो ये अगर आप टीचिंग करते हो तो धीरे धीरे आप इसकी जैसे आपको हैबिट हो जाएगी तब इजीली जो है अच्छी हैंड राइटिंग यहाँ पे जनरेट कर पाओगे स्क्रीन पे। तो बस यही था।